मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो व्याख्यान लेकर आई हूँ उसका विषय है महादेवी वर्मा का रेखा चित्र गिल्लू। गिल्लू आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा और महादेवी वर्मा के इस रेखा चित्र के बारे में सुना भी होगा। रेखा चित्र का मतलब, पहले तो रेखा चित्र का मतलब समझ लेते हैं। रेखा चित्र का मतलब है कि अपने किसी का भी चित्र रेखाओं के माध्यम से जो है पहुंचा देना, यानी जो है केवल इस तरह का खाका प्रस्तुत करना, उसके हाव भाव, उसके वर्णन हम इस तरह से करें कि बिल्कुल एक तरह से रेखाएं खींच दें कि चित्र हमारे सामने उभर कर आ जाए। बात करते हैं हम लोग गिल्लू की, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे हुए गिल्लू रेखा चित्र की। गिलहरी जैसा जो छोटा सा जीव था, लघु जीव था, उसको भी महादेवी वर्मा ने अपने एक अपना एक पात्र बनाया। महादेवी वर्मा ने अपने मकान में पशु पक्षियों को पाल रखा था और समय समय पर वो उनके साथ उपलब्ध भी रहती थी, और उन्हीं में से एक प्यारा सा बच्चा था गिलहरी का, जिसका नाम उन्होंने रख दिया था गिल्लू। सबसे पहले तो बात आती है कि गिल्लू उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। उन्हें एक दिन महादेवी वर्मा को अपने बरामदे में मेज पर बैठकर कार्य कर रही थी। अचानक दो कौवे लुका छुपी का खेल खेलते हुए दिखाई दिए। महादेवी वर्मा जी को संदेह हुआ। उन्होंने उठकर देखा कि गमले में चिपटा हुआ गिलहरी का बच्चा उन्हें दिखाई दिया, जिससे कौवों ने चोंच मार रखी थी और वो उसे ले जाना चाहते थे। महादेवी वर्मा ने उसे उठाया, रुई से उसका खून साफ किया और घाव पर मरहम इत्यादि लगाया और उसे रुई से दूध पिलाया। 3-4 दिन में वो सामान्य हो गया और इधर उधर घूमने लगा। अब गिलहरी का जो है संक्षेपीकरण उन्होंने कर दिया और उसका नाम रख दिया गिल्लू। गिल्लू के लिए उन्होंने एक फूल रखने की पुरानी डलिया में रुई बिछाकर कागज बिछाया और तार से उसे बांध दिया, और ये गिल्लू का निवास बन गया। वह मोती जैसा आंखों से देखता और महादेवी के निकट ही बैठता। गिल्लू अपनी डलिया को हिलाकर झूले का आनंद लेता था। महादेवी वर्मा जी जब मेज पर पढ़ने जाती तो वह अपनी उपस्थिति देता, उनके पैरों के पास आकर चढ़ जाता, जब तक दौड़ने लगता था, और महादेवी वर्मा उठकर उसे पकड़ न लेती जब तक वो दौड़ता रहता था। उसे पकड़कर लिफाफे में वो इस तरह से रख देती थी कि केवल उसका मुंह और पंजे ही बाहर निकलते थे। वह घंटों उनकी मेज पर बैठा रहता, बिस्कुट और काजू खाता रहता था। महादेवी वर्मा को विस्मित करने की सदैव कोशिश करता। कभी उनके बालों में छिप जाता, कभी साड़ी के चुन्नटों में छिप जाता, कभी तार से ऊपर कूदता। महादेवी वर्मा के कॉलेज जाने पर वह बाहर निकल आता, लेकिन 4 बजे ही कमरे में स्वयं आ जाता था। गिल्लू को सबसे अधिक जो प्रिय चीज़ थी खाने में, वो काजू थे। यदि उसे 2 दिन तक काजू ना मिलता तो वो खाना बंद कर देता था या डलिया से बाहर गिरकर अपना क्रोध दिखाता था। महादेवी वर्मा जब भी खाना खाने बैठती, उनकी थाली में से एक चावल लेकर खाता था। पहले तो थाली में ही बैठने लगा, लेकिन अभ्यास करने पर वो पास में बैठता था और फिर चावल खाता था। एक बार महादेवी वर्मा जी मोटर दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल पहुंच गईं तो गिल्लू ने काजू खाना ही बंद कर दिया। किसी नौकर के कमरा खोलने पर वह जो डलिया थी उसमें देखता और महादेवी वर्मा को ना पाकर डलिया में चुपचाप बैठ जाता था। जब महादेवी वर्मा जी घर पर आईं तो उनके बालों को सहलाता और उनके तकिए के निकट ही बैठ जाता। कभी उनकी उंगली पकड़ता, कभी उनके कानों को सहलाता। महादेवी जी को दुखी देखकर वह स्वयं भी उदास रहने लगा था। गिल्लू के जीवन में भी बसंत आने लगा और अन्य गिलहरियां उसे खिड़कियों पर आकर बुलाने लगीं। गिलहरी ने महादेवी वर्मा जी ने इस रहस्य को समझा और अपने कमरे की खिड़की खोल दी, जिससे वो बाहर जा सके, बाहर के जीवों से मिल सके, क्योंकि वो प्रसन्न था। महादेवी जी के कॉलेज जाने पर वह बाहर निकल जाता और 4 बजे पुनः कमरे में आ जाता। बाहर घूमकर भी ना तो उसने अपना स्थायी आवास ही छोड़ा और ना ही महादेवी वर्मा के स्वागत सत्कार में कोई कमी आने दी। गिलहरियों की आयु लगभग 2 ही वर्ष होती है। गिल्लू भी लगभग इस आयु को प्राप्त कर चुका था। वह उसके अंतिम दिन तक निकट ही आ गए थे। अंतिम समय में उसने खाना पीना छूट गया था उसका। जब महादेवी वर्मा को एहसास हो गया कि गिल्लू अब जाने ही वाला है, रात के समय उसे अंतिम पीड़ा होने लगी,
वह अपनी डलिया छोड़कर महादेवी जी के बिस्तर पर आ गया और पंजे से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। देखिए, बच्चों, बड़े बूढ़े बच्चों और यहाँ तक कि पशु पक्षियों को भी एहसास होता है अपनी मृत्यु का। महादेवी जी ने अनुभव किया कि उसका शरीर एकदम ठंडा हो गया है। उन्होंने हीटर चलाकर उसे में उष्णता देने का प्रयास किया, लेकिन सारा प्रयास विफल रहा और अंतिम निद्रा में सदा के लिए सो गया। अब क्योंकि महादेवी वर्मा का उसके प्रति बहुत लगाव हो गया था, तो उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए सोनजूही की छाया में ही उन्होंने गिल्लू मिला था जिस वृक्ष के नीचे, उसी वृक्ष के नीचे, उससे वो प्यार भी बहुत करता था, तो उसके नीचे ही उसकी गिल्लू की भूमि समाधि दे दी और डलिया उतार ली गई और खिड़की बंद कर दी गई। महादेवी वर्मा का जो ये रेखा चित्र है, ये बहुत सा संदेश देता है कि छोटे छोटे जीवन में भी हमें आत्मीयता और अपनत्व यदि मिलता रहे तो हम लोग बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। हमें पक्षियों को सदैव प्यार करते रहना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उनका शिकार नहीं करना चाहिए, ना ही उनका मांस खाना चाहिए, क्योंकि इसमें पशुवध को प्रोत्साहन मिलता है। हमें पशु पक्षियों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार पालना चाहिए, घायल पक्षियों का इलाज भी करना चाहिए और उन्हें अपने पास रखकर प्रेम पूर्वक उनका लालन पालन करना चाहिए। इससे हमें स्नेह सद्भाव दे सकें। तो बच्चों, ये कहानी केवल एक गिल्लू की नहीं है, एक ये रेखा चित्र नहीं है महादेवी वर्मा का, ये हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणादायक पाठ है, जिसके द्वारा हम लोग पशु पक्षियों से स्नेह करना सीखते हैं और अपने जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं उनको सीखते हैं। तो महादेवी वर्मा ने केवल इसी तरह के रेखा चित्र केवल एक ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने प्रत्येक रेखा चित्र में हमें कुछ ना कुछ संदेश दिया। तो बच्चों, उनका ये संदेश हमें हमेशा ग्रहण करते रहना चाहिए। आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि लगातार मैं आपके शिक्षा से संबंधित व्याख्यान देती जा रही हूँ, जो के लिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो मेरे नए व्याख्यान आप लोगों तक पहुँचते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।